वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द ऑल वीडियोस एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। अभी हम कवर कर रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योगों के बारे में हम कर रहे हैं चर्चा यहाँ पर। और इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इससे पहले हम कर चुके हैं जूट इंडस्ट्री, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम यहाँ आज कवर कर रहे हैं शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, तो शुगर केन के बारे में हम वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पे आते हैं शुगर के प्रोडक्शन के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पर शुगर केन की प्रोडक्शन के अंदर सेकंड नंबर पे आते हैं, फर्स्ट पे ब्राजील आता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि प्रोडक्शन जो कि शुगर होता है, जैगरी होता है, खंडसारी होता है, खंडसारी और जैगरी के अंदर हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं प्रोडक्शन में शुगर केन की। शुगर केन की जो क्रॉप है ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, मीन्स जो ट्रॉपिकल एरिया है उसके अंदर बेस्ट ग्रो होती है। हाई टेम्परेचर की भी जरूरत होती है इसको ग्रो होने के लिए, और 100 डिग्री सेल्सियस तक के रेनफॉल की इसको जरूरत होती है। तो ट्रॉपिकल कह सकते हैं आप क्रॉप है ये मेनली। अब शुगर केन के ऊपर यहाँ पर इस आपका जो टॉपिक बुक के अंदर दिया हुआ है, दो क्वेश्चन रेज होते हैं मेनली। एक तो कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इंडस्ट्रीज है मेनली शुगर इंडस्ट्रीज हैं, जिसको आप शुगर मिल के नाम से भी जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर सिचुएटेड है मेनली। लेकिन स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप हुआ शुगर मिल्स का, तो ये मेनली नॉर्दर्न इंडिया के अंदर थी, और सबसे ज्यादा 60% जो मिल्स हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मिलते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार को भी आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर मिलते हैं। उसके बाद पंजाब, हरियाणा के अंदर भी शुगर मिल आपको मिलते हैं। लेकिन पिछले कुछ एक डिकेड से देखा गया है कि जो शुगर मिल इंडस्ट्रीज है वो शिफ्ट हो गई हैं नॉर्थ साइड से साउथ साइड की तरफ। अब इसका क्या रीजन है कि स्टार्टिंग से 52 से 60 और 70 इयर्स के तक अगर हम बात करें, सेटअप की बात करें, तो ये तब से नॉर्थ इंडिया के अंदर सेटअप होनी स्टार्ट हुई थी। अब ये शिफ्ट क्यों हो रही है साउथ की तरफ और वेस्ट और ईस्ट कोस्ट की तरफ, देखते हैं। इसके लिए रीजन क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन 3 रीजंस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन द साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। क्या रीजन है कि ये उस तरफ फैल रही है, वहां पर इनका सेटअप हो रहा है। सबसे पहले तो क्लाइमेट क्या कहता है कि शुगर केन कैसा आपका पौधा है, कैसी क्रॉप है, ट्रॉपिकल क्रॉप है। और जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमें उसके अंदर मिलता है, मीन्स रेनफॉल भी एबंडेंट होती है, हॉट टेम्परेचर भी रहता है, अच्छे ह्यूमिड भी रहता है वहां पे, which gives higher yield per unit area as compared to नॉर्थ इंडिया। इससे जो प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर, जो उत्पादन है शुगर केन की फसल का, वो वहां पर ज्यादा होता है। मीन्स एक हेक्टेयर में अगर वहां पर 40 टन आप लगा के चलो शुगर केन हो रहा है, तो इंडिया के अंदर 25 to 30 टन तक का प्रोडक्शन होता है। तो इतना डिफरेंस क्लाइमेट की वजह से क्रॉप के ऊपर आता है, क्योंकि इस शुगर केन क्रॉप को वहां पर सुटेबल क्लाइमेट मिल रहा है। सेकंड कहता है हाईएस्ट सुक्रोज, कि जो साउथ के अंदर शुगर केन ग्रो किया जाता है, जो सुक्रोज की बात करें तो जो रस होता है गन्ने के अंदर बनता है वो ज्यादा होता है अमाउंट में। कैसे? ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन द सुक्रोज कंटेंट इज ऑल्सो हायर इन ट्रॉपिकल वेराइटी ऑफ शुगर केन इन द साउथ के अंदर। जो आपने देखा होगा कि जो होते हैं ये गन्ने का जूस निकालने वाले जो होते हैं, छोटी अपनी एक रेडी टाइप लेके चलते हैं, इंजन टाइप होता है इनके पास, उनके पास जो गन्ना होता है, और आपके फील्ड में नॉर्थ इंडिया में जो शुगर केन ग्रो किया जाता है वो दो अलग अलग वेराइटी का होता है। वो कहाँ से वो मंगाते हैं? वो महाराष्ट्र की साइड से या साउथ पार्ट से उसको मंगाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर सुक्रोज ज्यादा है यहाँ नॉर्थ इंडिया के अंदर पैदा होने वाले शुगर केन की वजह से। जहाँ सुक्रोज ज्यादा मिल रहा है तो वहां की इंडस्ट्रीज को लॉन्ग क्रशिंग सीजन मिल जाता है। किस तरीके से? क्रशिंग पीरियड मीन्स गन्ने की पिराई करने का सीजन, की फसल पकने के बाद उसको कहाँ पहुंचाया जाता है? शुगर मिल के अंदर, वहीं पर उसकी पिराई होती है और वहीं उसकी प्रोसेसिंग होती है, खांड, खांडसारी, जैगरी, शुगर, ये सब चीजें बनाने का। ठीक है, द क्रशिंग सीजन इज ऑल्सो मच लॉन्गर इन द साउथ देन इन द नॉर्थ। Crushing season is of nearly 4 months in the north.
ये 4 से 5 महीने का आप लगा के चल सकते हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर क्रशिंग सीजन चलता है, मीन्स मिल्स के अंदर गन्ने की पिराई का काम होता है। लेकिन साउथ इंडिया के अंदर वही काम 7 से 8 महीने तक चलता है, मीन्स एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को ज्यादा टाइम तक मिल रही है और गन्ने की पिराई भी वहां ज्यादा टाइम तक हो रही है। लेकिन एक ड्रॉबैक है इस फसल का, वो क्या कि ज्यादा टाइम तक इसको रखते हैं तो ये सूख जाती है, इसकी जो क्वांटिटी होती है सुक्रोज की वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वैसे तो ये बल्कि होता है, बहुत भारी होता है, गन्ने की ट्रांसपोर्टेशन में काफी दिक्कतें आती हैं इधर से उधर। लेकिन जब ये काफी टाइम तक स्टॉक में रखा जाता है, क्योंकि एक ही बार जाते ही तो शुगर मिल के अंदर इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं होती है, क्रशिंग स्टार्ट नहीं होती है, तो ये इसका वेट क्या हो जाता है, लूज होता चला जाता है, सुक्रोज सूखता चला जाता है अंदर। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि स्टेट चैलेंजेस फेस बाय शुगर इंडस्ट्री, क्या दिक्कतें शुगर इंडस्ट्री के लिए। लो यील्ड ऑफ शुगर केन, कम पैदावार होती है पर हेक्टेयर। हमने यहाँ पे देखा था कि क्या चीज अट्रैक्ट कर रही थी साउथ की तरफ, पर हेक्टेयर यील्ड इज हाई, ज्यादा थी। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर वही क्या है, कम है। ऑल द इंडिया हैज अ लार्ज एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन, द यील्ड पर हेक्टेयर इज एक्सट्रीमली लो। बहुत ज्यादा एरिया पे प्रोडक्शन किया जाता है इसका, मेनली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश गन्ने को उगाया जाता है, लेकिन पर हेक्टेयर जो इसकी पैदावार है वो कम है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। शॉर्ट क्रशिंग सीजन, क्रशिंग सीजन क्या होता है, कम टाइम का होता है। देखिए साउथ में क्या था 7 से 8 महीने का, लेकिन नॉर्थ के अंदर तो वही 4 से 5 महीने का क्रशिंग सीजन है। तो ये एक सीजनल इंडस्ट्री है। आप अगर बात करें तो प्राइवेट अगर कोई इसको एस्टेब्लिश करना चाहता है, इसकी सेटअप करना चाहता है, तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये इंडस्ट्रीज मेनली कोऑपरेटिव्स में ही लगाई जाती हैं। और एक रीजन साउथ इंडिया की तरफ इनके इंक्रीज होने का ये भी है कि साउथ इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा एक्टिव है, इसलिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू शुगर मिल्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं। ये भी फोकस ऑफ अट्रैक्शन वहां पर इन इंडस्ट्रीज के लिए है। तो क्रशिंग सीजन वेरिंग नॉर्मली 4 to 5 months इन ईयर, ये भी प्रॉब्लम है इसके लिए। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसकी पैदावार पे भी बहुत ही खर्चा आता है। शुगरकेन एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, अनइकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड हैवी एक्साइज ड्यूटी रिजल्ट इन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्साइज ड्यूटी की जो इसका प्रोसेसिंग के बाद फिनिश गुड होते हैं उसके ऊपर भी टैक्सेस लगते हैं। और शुगर केन की अगर बात की जाए तो इसकी कल्टीवेशन काफी डिफिकल्ट मानी जाती है, क्योंकि बहुत लंबा पौधा होता है। इसको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो ये गिर जाता है, फसल खराब हो जाती है। तो इसकी निराई करना, इसकी बंधाई करना, कटाई करना, ये सब मैनुअल वर्क होता है, तो इसकी प्रोडक्शन पे काफी कॉस्ट लग जाता है। ओल्ड एंड ऑब्सोलीट मशीनरी, इस मिल के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर एस्टेब्लिश हुए इंडस्ट्री को 50 to 60 ईयर्स हो गए हैं, और तब से सेम मशीनरी इसके अंदर क्रशिंग के लिए यूज की जा रही है। और क्रशिंग एक हार्श एक्टिविटी है, डिफिकल्ट एक्टिविटी है, मशीनें घिस जाती हैं, तो वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, 50 से 60 साल पुरानी है। और इन मिल्स को मेनली यूपी और बिहार के अंदर जो सबसे पहले सेटलमेंट हुआ था इन इंडस्ट्रीज का, वो बहुत पुरानी हो चुकी है और इनको पूरी तरीके से रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, मीन्स पुनर्स्थापना की जरूरत है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो शुगर केन इंडस्ट्री के द्वारा फेस की जा रही है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।